सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ओम नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। ये दुनिया में मानव मात्र के कल्याण हेतु कैसे प्रकट किया भगवान भोलेनाथ ने, शिव जी के द्वारा। तो ब्रह्मा एवं विष्णु, एक प्रसंग आता है, ब्रह्मा एवं विष्णु के प्रश्न पूछने पर भगवान शिव ने कहा, सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ। ओंकार, ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। उससे भगवान शिव के स्वरूप का बोध होता है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। ये भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा और विष्णु जी से। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। जो लोग ओम का जाप करते हैं वो उससे मेरा स्मरण होता रहता है। तो वो कैसे हुआ? पहले भगवान भोलेनाथ के, भगवान शिव जी के 5 मुख हैं और वो हर एक दिशाओं में हैं, उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण और मध्यवर्ती 5 हैं। तो पहले उन्होंने, शिव जी कहते हैं, पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार सब प्रकट हुआ, पश्चिम मुख से उकार, आकार के बाद उकार, दक्षिण मुख से मकार और पूर्ववर्ती यानी पूर्व के मुख से बिंदु, पूर्व के मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से अ, उम और ओम शब्द का उच्चारण हुआ। इसमें नाद शब्द भी आ गया और ओम भी बन गया। ओम के हर एक प्रत्येक अवयव उसमें हो गए। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार मतलब ओम का विस्तार हुआ है। यह मंत्र शिव एवं शक्ति दोनों का बोधक है। मतलब उमा महेश्वर दोनों ही आ जाते हैं इसमें, ये कह सकते हैं आप, उमापति। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। ओम से ही पंचाक्षर मंत्र की भी उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। ये भगवान शिव कह रहे हैं, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। ओम नमः शिवाय। इसी पंचाक्षर मंत्र से मात्र कर वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है और गायत्री ही संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। इसके बाद गायत्री प्रकट हुई है और गायत्री के बाद वेद प्रकट हुए हैं। यानी सबसे पहले ओम के बाद ओम नमः शिवाय, इसके बाद गायत्री, और गायत्री से वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से योग, भोग व मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। भोग व मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं इस मंत्र से। इस प्रकार शिव जी ने उन दोनों को मंत्र की दीक्षा दी। किसको? ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, और उन्हें ओम का जप करने की सलाह दी। कहते हैं आद्रा नक्षत्र, ज्योतिष के हिसाब से आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी अगर पड़े, चतुर्दशी को आद्रा नक्षत्र हो और प्रणव का जप करे तो वो अच्छा फल देने वाला है। और सूर्य की संक्रांति महीने में एक बार पड़ती है, जब सूर्य अपना चेंज करता है, तब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त आद्रा नक्षत्र में ओम जप करने से कोटि गुना जप फल देने वाला होता है। इसी प्रकार मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम चरण और पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम, तर्पण आदि के लिए आद्रा नक्षत्र के समान ही फल देने वाला है, ऐसा शिव पुराण कहता है। आगे मेरे 5 कृत्य हैं, मेरे 5 कार्य हैं। इसका भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, शिव जी कहते हैं। भक्तजन इनको 5 महाभूतों में देखते हैं। 5 महाभूत कौन से हैं?
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो पहला काम पृथ्वी का क्या है? सृष्टि। भूतल में पृथ्वी तत्व, इसका कार्य कौन देखता है? ब्रह्मा जी को दे दिया है भगवान भोलेनाथ ने, शिव जी ने। स्थित दूसरा है स्थित, यानी जल में स्थित है, जल में ही सृष्टि की वृद्धि होती है, बढ़ती है। ये काम पालन करने का काम ये विष्णु जी को सौंप दिया गया, विष्णु भगवान को दिया गया। फिर संहार होता है, संहार रुद्र करते हैं और अग्नि में इनका वास है, और ये अग्नि तत्व से ही जला देते हैं, संहार करने का होता है, जला दिया जाता है बॉडी को। और तिरोभाव, इसके बाद तिरोभाव है महेश्वर का, ये काम महेश्वर को दिया गया है, महेश्वर देवताओं को। ये वायु तत्व में होता है। वायु तत्व में क्या है कि जो हमारी सूक्ष्म शरीर है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। जब आदमी खत्म हो जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य वायु का है। और पांचवा कार्य जो अनुग्रह है, वो भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शिव जी ने अपने पास स्वयं रखा है। ये आकाश में अनुग्रहित करता है। अगर सबसे छुटकारा पा जाना ही मेरा अनुग्रह है, यह मोक्ष का हेतु है। तो ये मोक्ष है, कल्याण करने वाला है, वो भगवान शिव ने अपने पास रखा हुआ है। जो चार दिशाओं में शिव जी कहते हैं, चार दिशाओं में मेरे चार मुख हैं और बीच में मेरा पांचवा मुख है। अब ओम नमः शिवाय मंत्र से लाभ क्या क्या है? इससे, इसके जाप से सब सिद्धियां सुलभ होती हैं। वो कौन कौन से सुलभ होती हैं? सौभाग्य, रूप, बल, त्याग, दया भाव एवं कीर्ति प्राप्त होती है ओम नमः शिवाय की जप से। ये ओम नमः शिवाय वेदों का सार तत्व है, मतलब वेदों का निचोड़ है, मोक्ष देने वाला है और शिव की आज्ञा से सिद्ध मंत्र है तथा शिव स्वरूप वाक्य, मतलब शिव जी का ही वचन है, शिव जी के द्वारा ही मुख से निकला गया ओम नमः शिवाय है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों को निर्मल एवं प्रसन्न करने वाला है तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। सभी देहधारियों के लिए सारे मनोरथों की सिद्ध करने वाला है ओम नमः शिवाय। यह संपूर्ण विद्याओं का बीज है, बेस है, ऐसा शिव जी ने कहा। ओम मंत्र में ही तीनों गुणों से, ओम नमः शिवाय है तो ओम पहले लगा हुआ है, पर ओम मंत्र से ही तीनों गुणों से अतीत, सर्वत्र, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। महादेव जी आगे कहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है, जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे लोगों को यह लोक और परलोक में सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी है। भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं कि सदाचार से हीन, मतलब इसका जप कौन कौन कर सकता है, ये पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं। सदाचार से हीन, पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। मतलब इसकी इम्पोर्टेंस जो है ओम नमः शिवाय की इतनी बड़ी है कि इससे कलयुग में इससे बढ़ के कोई दूसरा उपाय नहीं है उद्धार करने के लिए पतित का। इसको कैसे जपा जा सकता है? चलते फिरते, खड़े होते तथा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए भी अपवित्र तथा पवित्र मनुष्य द्वारा जप करने पर भी ये मंत्र निष्फल नहीं होता है, ऐसा भोलेनाथ का कहना है। शंकर जी का पार्वती से कह रहे हैं, किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य यदि मुझ में उत्तम भाव रखता है तो उसके लिए ये मंत्र निसंदेह सिद्ध ही होगा। भगवान शिव का चिंतन एवं ध्यान करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष और सिद्ध हो जाती हैं। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित होती है उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने वाले पुरुष को महान श्रेय प्राप्त होता है, इसका कोई भी अंत नहीं है। ये इसकी
कैसे जपें और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है पंचाक्षर मंत्र की, और ये कैसे प्राकट्य हुआ, ये भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी विष्णु को भी बताया और पार्वती को भी इसके बारे में जानकारी दी। तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और ये अभियान चलता रहे चलता रहे चलता रहे। और ओम नमः शिवाय सबसे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ द्वारा, शिव जी के द्वारा स्वयं प्रकट है और मनुष्य जो सृष्टि के लिए, मनुष्य मात्र के लिए ये पृथ्वी में ओम नमः शिवाय शिव का वाक्य है। ये शिव जी के द्वारा प्रकट हुआ है, ये इसकी उत्पत्ति उन्हीं के द्वारा हुई है। तो वो ही इसके ऋषि देवता सब कुछ हुई है। तो ओम नमः शिवाय से बढ़कर कोई भी मंत्र नहीं है, ऐसा शिव महापुराण कहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इति। और कृपया ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिससे ओम नमः शिवाय मंत्र से, महामंत्र से सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।